शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर कक्षा 7वी विषय हिंदी व्याकरण संज्ञा निर्मिति सौ बेरड़ अज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, मुंबई, प्यार, हार, कक्षा, चीनी, घी, बचपन, फूल आदि। हम व्यक्ति, पशु, पक्षी को जो नाम दिए जाते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। 1 जातिवाचक संज्ञा, 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 समुदायवाचक संज्ञा, 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 जातिवाचक संज्ञा, इसकी व्याख्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है, जैसे फूल, तितली, भंवरा, कांटा आदि। फूल एक है क्या अनेक है? अनेक है। तितली एक है क्या अनेक? अनेक है। भंवरा अनेक है। इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, हिमालय, गंगा, रामायण, शिवाजी महाराज। इन शब्दों से हमें वह एक ही है ऐसा बोध होता है, इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। भारत यह देश का नाम है, भारत देश एक ही है। ये पर्वत का नाम है हिमालय, हिमालय पर्वत भी एक है। गंगा यह नदी का नाम है और गंगा नदी भी एक है। जिस नाम से वह एक ही है ऐसा हमें बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी महाराज एक ही थे, रामायण ग्रंथ ये भी एक है। ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, मिठास, वीरता, भलाई आदि। इन शब्दों से वस्तु के गुण, व्यक्ति स्थान के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है। देखो जैसे बचपन ये दशा है, वीरता महाराणा प्रताप ये वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ये गुण है। मिठास, रिश्तों में हमेशा मिठास रहे। हमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दोष अथवा दशा का बोध होता है। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार, गुच्छा, भीड़, टुकड़ी आदि। देखो परिवार में सिर्फ एक ही लोग है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। इस शब्द से हमें उस परिवार में बहुत सारे लोग हैं ऐसा बोध होता है, समूह का बोध होता है। गुच्छा में एक ही फूल है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। भीड़, देखो जब हम बाजार में जाते हैं तो लोगों की भीड़ रहती है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और हमें भीड़ इस शब्द से समूह का बोध होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तेल,
गेहूँ, सोना, चांदी आदि। देखो, तेल ये द्रव है, गेहूँ ये पदार्थ है, सोना चांदी यह धातु ही। ऐसे शब्दों से हमें यह द्रव है, धातु है, क्या पदार्थ है, इसका बोध होता है। ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहलाते हैं। और उसके 5 भेद हमने देखे: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। धन्यवाद।